बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आलू गोश्त पाकिस्तान के मशहूर रवायती खानों में से एक ख़ास डिश है जिसे हर घर में बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम जो आलू गोश्त बनाएंगे वो है देगी स्टाइल आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये बन के तैयार होता है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। कुछ सीक्रेट टिप्स आपको बताऊँगी जिसकी वजह से इसको देगी आलू गोश्त का नाम दिया जाता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप दही लिया है और इसमें 2 अदद प्याज तली हुई शामिल कर दूंगी। प्याज और दही दोनों को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और एक इसका मिक्सचर बना के साइड पे रख लेंगे। इस मिक्सचर को हम कब इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जग में दही और प्याज दोनों इकट्ठे डाल के इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। ऐसा देगी आलू गोश्त आपको बताऊंगी जिसमें आपको प्याज टमाटर वगैरह तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। अक्सर क्या होता है कि जब हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं और इसका देगी कोरमा मसाला मैंने तैयार करके रख लिया है। डिटेल इसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। 2 से 3 मिनट की वीडियो है। ये मसाला आप बना के सेव भी कर सकते हैं। इस मसाले का बहुत आराम रहता है। आपने चिकन कोरमा बनाना हो, गोश्त का कोरमा बनाना है, आलू गोश्त या आलू चिकन बनाना है देगी स्टाइल में, तो ये मसाला परफेक्ट है। बहुत इसकी प्यारी खुशबू और इसका टेस्ट होता है। तो ये मसाला मैंने भी बना के रख लिया है। अब हम प्रेशर कुकर में बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल का लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चेपन की खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे। यहाँ पे मैं मटन में बना रही हूँ आलू गोश्त। मटन मैंने यहाँ पे तकरीबन लिया है आधा किलो। मिक्स गोश्त मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस सारे गोश्त को हम ऑयल में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट और ऑयल में फ्राई कर लिया है। जब गोश्त का कलर तब्दील होने लगे तो जो हमने कोरमा मसाला बना के रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून में यहाँ पे कोरमा मसाला शामिल कर रही हूँ। अगर इसकी क्वांटिटी कम लगे तो आप बाद में भी इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बिल्कुल देगी खुशबू आपको कोरमे में से आएगी। कोरमा बनाएं, आलू गोश्त बनाएं, अगर आप इस तरीके से बना लेंगे इस कोरमा मसाला तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप देगी खाना खा रहे हैं। लेकिन देगी खाने के साथ साथ आपको जो एक देग के खाने से जलन वगैरह महसूस होती है वो आपको इस मसाले से महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये घर के ख़ास मसालों से बना हुआ है। अब मैंने इसमें जो दही और प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो भी शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ज़्यादा शामिल नहीं किया क्योंकि जो हमने मसाला बनाया है उसमें भी मिर्चें हैं, तो फिर इस वजह से मैंने मिर्चों पे हाथ जो है वो हल्का रखा है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी टमाटरों का पेस्ट। मैंने ये फ्रीज करके रखा हुआ है। आप चाहें तो फ्रेश टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हर स्टेप के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को भून लेना है। टमाटर शामिल करने के बाद भी मैंने यहाँ पे गोश्त को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। जब मैंने दही और बाकी मसाले डाले थे तब भी मैंने इसको भूना था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। गोश्त को भूनने के बाद मैंने यहाँ पे छोटा 1 कप के करीब पानी शामिल किया है और इसको हम लगा देंगे प्रेशर। वेट हम इसको लगाएंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट के राउंड अबाउट मैंने इसको वेट दिया था, क्योंकि हमने इसकी भुनाई काफ़ी अच्छे से कर ली है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम इसको वेट नहीं देंगे वरना गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा, क्योंकि आलूओं के साथ भी हमने इसको पकाना है और बाद में शोरबे में भी गोश्त पकना है। तो अगर हम वेट बहुत ज़्यादा दे देंगे तो गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के करीब प्रेशर दिया था। उसके बाद मैंने इसको खोल दिया था और यहाँ पे गोश्त जो है तकरीबन 95% के करीब बहुत अच्छे से गल चुका था। बाकी का जो 5% है वो आलूओं के साथ और जब हम इसको शोरबा लगाएंगे उसमें गल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से गोश्त जो है वो गल चुका है। गोश्त, चिकन, कोई भी मटन का या बीफ का गोश्त जब भी गलाएं तो ये रखना ख्याल चाहिए कि गोश्त इतना अच्छा गला हो कि हाथ लगाएं तो टूटे लेकिन हड्डियों से अलग ना हो। तो यहाँ पे मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने दरमियाने साइज़ में कट कर लिया था। बहुत छोटा आलू गोश्त में आलूओं को कट नहीं करते, दरमियाना मीडियम साइज़ में हम इसको काटेंगे।
अच्छी तरह से भून लेंगे आलू गोश्त के साथ और उसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्चें साबुत शामिल कर दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने बारीक काट के नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने भी खाना खाना होता है तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चें चॉप करके भुनाई के टाइम पर डाल सकते हैं। तो मज़ीद मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हम शोरबा लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हम शोरबा नहीं लगाएंगे, इतना बस पानी डालेंगे कि एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का शोरबा तैयार हो जाए। अगर आपको ज़्यादा पतला पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा डाला है। सबसे लास्ट पे हम 1 ड्रॉप केवड़ा एसेंस का डालेंगे। केवड़ा एसेंस का डालते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा आपने केवड़ा एसेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो हांडी का जायका है वो कड़वा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो ठीक नहीं होती, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आपने शामिल करना है। और यहाँ पे मैंने इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। केवड़ा एसेंस से जो खुशबू है खाने की, स्पेशली जो हमारे रवायती देगी खाने होते हैं, उससे खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पे आलू भी अच्छे से तकरीबन गल चुके थे। मैंने हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दिया था। उससे जो पानी है शोरबे का वो भी पक चुका है और आलू भी गल चुके हैं और जो गोश्त में थोड़ी सी कसर थी वो भी तैयार हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया शामिल कर दूंगी। आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी तरी आई हुई है सालन के ऊपर। तो यहाँ पे आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का, बहुत खुशबूदार। और जब ये खाने घर में पक रहे होते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, घर में सबको लग रहा होता है जैसे को देख तैयार हो रही हो। इन मसालों से और केवड़ा एसेंस से जो खुशबू है खाने की और जायका है वो बिल्कुल देगी हो जाता है। तो अगर आपको और आपके घर वालों को देगी खाने खाना पसंद है तो आप इस तरीके से आलू गोश्त बना के खाएं और घर वालों को खिलाएं। बार बार फरमाइश की जाएगी कि इसी तरीके से आलू गोश्त बनाया जाए, क्योंकि ये इतने मज़े का परफेक्ट ऑथेंटिक देगी आलू गोश्त की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैं आपको यहाँ पे गोश्त जो है वो दिखाती भी हूँ कि कितना परफेक्टली टेंडर हुआ हुआ है। आप ये चेक कर सकते हैं, बोटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस इस बात का ध्यान रखा करें कि गोश्त गला हुआ हो लेकिन बिल्कुल हड्डियों से अलग ना हो, वरना फिर गोश्त का कीमा बन जाता है। तो यहाँ पे आलू गोश्त जो है वो टेस्ट भी करने लगी थी। तो बहुत मज़े का खाना बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि अगर आपने ट्राई की है ये रेसिपी तो कैसी बनी, और अगर अभी ट्राई नहीं की तो देखने में कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।